सेवंथ पार्ट है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें किस प्रकार हुई। From the early 19th century, as you know, there were intense debates around religious issues. Different groups confronted the changes happening within colonial society in different ways. Printed tracts and newspapers not only spread the new ideas, but they shaped the nature of the debate. A wider public could now participate in these public discussions and express their views. New ideas emerged through these clashes of opinions. 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। छपी हुई पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। दिस वाज ए टाइम ऑफ इंटेंस controversies between social and religious reformers and the Hindu orthodoxy over matters like widow, emulations, monotheism, Brahmanical priesthood and idolatry. यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा, दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण, पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बड़ी तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार, जाम-ए जहांनामा और सम्मसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। इन नॉर्थ इंडिया द उलमा दे यूज्ड चीप lithographic presses, published Farsi and Urdu translations of Holy Scripture and printed religious newspapers and tracts. All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminars appeared, each with a different interpretation of faith, each keen on enlarging its following and countering the influence of its opponents. Urdu print helped them conduct these battles in public. Among Hindus too, print encouraged the reading of religious texts, especially in the vernacular languages. उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे दे। उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्मग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा कुछ गुटके भी निकाले। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई की श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोलबाल कर भी पढ़ाया जा सकता था। In Ramcharitmanas of Tulsidas, a 16th century text came out from Calcutta in 1810. The Nawal Kishore Press at Lucknow and the
Sri Venkateshwar Press in Bombay published numerous religious texts in vernaculars. Religious texts therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussion, debates, and controversies within and among different religions. Print did not only stimulate the publication of conflicting opinions among communities, but it also connected communities and people in different parts of India. Newspapers conveyed news from one place to another, creating pan India identities. धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मत मंतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया था। नेक्स्ट है 8 पॉइंट न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन के नए रूप। प्रिंटिंग क्रिएटेड एंड एपिटेटेड फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग एज मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड। दे वांटेड टू सी their own lives, experience, emotions and relationships reflected in what they read. It soon acquired distinctively Indian forms and styles. For readers, it opened up new world of experience and gave a vivid sense of the diversity of human lives. छापे खाने से नई तरह के लेखन के लिए भूख लगी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बों, अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। जल्दी ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली थी। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध किया। Other new literary forms also entered the world of reading, lyric, short stories, essays about social and political matters. Essays about social and political matters in different ways, they reinforce the new emphasis on human lives and intimate feelings about the political and social rules that shaped such things. दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। By the end of the 19th century, a new visual culture was taking shape. 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया के हिस्से बन गए थे। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल एंड इन द बाजार could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or places of work. These prints began shaping popular ideas about modernity and tradition, religion and politics and society and culture. 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। बाज़ारों में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचारों को गढ़ना शुरू किया। बाय द 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspapers, commenting on social and political issues. There were imperial caricatures lampooning
nationalists as well as nationalist cartoons criticizing imperial rule. 1870 के दशक तक पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में भी पीछे नहीं रहे।